हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 जो कि आपका हुआ था 17 जुलाई 2023 को, उसकी शिफ्ट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो स्टेप वाइज सोल्व करो। जैसे 18 दे रखा है, उसके डिवाइड में देखो ये ब्रैकेट वाला पहले सोल्व होगा, तो इसमें भी अंदर ब्रैकेट वाला देखो 6 ऑफ 2 माइनस 4 पहले ऑफ सोल्व होता है, तो 6 इंटू 2 12, 12 में से 4 गया 8। अब देखो इसके डिवाइड में ये था और ये इंटू है, अब इंटू मतलब यहाँ 5, 6 में से 3 गया 3, ये आ गया 15। अब काट दो, 2 पे 4, 2 पे 9, 15 इंटू 9 135/4, ये आपका आंसर है। फिर आपको डेटा दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है, इसके बेस पे आपको बताना है स्कॉलरशिप है टू बी पेड आउट ऑफ डोनेशन फंड, यानी डोनेशन फंड यहाँ पे है, ये टोटल आपका 100% है, इसमें से स्कॉलरशिप पे करनी है 26% है। यानी देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब 100 में से 35% ये है, उस 35% में से भी 26% कह रहे हैं स्कॉलरशिप यदि पे करनी है, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पज। देखो उस 10 लाख को भूल जाओ, मान लो ये डाटा 100 का है, 100 में से अब यहाँ पे ये सारे फंड आ गए, अब इनमें से ये डाटा डिफाइंड कर दिया कि पेमेंट कितने में से, स्कूल मेंटेनेंस कितने से, रिजर्व कितने से, ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी टोटल आपका इक्वल है, तो जो बेस रहेगा दोनों में इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि इसके पार्ट का इसकी परसेंटेज पूछे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पूछा इसने कि स्कॉलरशिप है वो डोनेशन में से पे की जाए, तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप 26 को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 26 35 का कितने परसेंट है, बस यही आपका आंसर है। 5 पे 7, 5 पे 20, ये आ गया 520/7, 7 पे 7 49, और बच गया 40, 49 3 0 30 7 चौक 28, 74 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। आप हिंदी में देख लो क्वेश्चन था क्या। तो दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। यदि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है तो दान निधि का कितना प्रतिशत प्रयोग किया जाता है। देखो दोनों 100% को रिप्रेजेंट करें, ये धन के स्रोत है, ये धन का उपयोग है। फिर ये कह रहा है 15 मैन, पहले हिंदी में देखते हैं। 15 पुरुष और 21 महिलाएं कार्य करते हुए कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 24 महिलाएं 64 दिन में कर सकती हैं। 18 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ काम करके उसको कितने दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम को इक्वेट कर लो, 15 मैन प्लस 21 वुमेन है, ये कर रहे हैं 56 डेज में, और 12 मैन प्लस 24 वुमेन है, ये कर रहे हैं आपके 64 डेज में। तो इसको काट लो, 8 पे 7, 105 मैन प्लस 147 वुमेन, 96 मैन प्लस 192 वुमेन। अब मैन को एक साइड ले जाओ, देखो 105 में से 96 गई, यानी 9 मैन, और यहाँ गया 45 वुमेन, मैन बाई वुमेन आ गया 5/1। अब या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो इसमें रखो 15 इंटू 5 75, और प्लस 21, यानी ये हो गया आपका 96 इंटू 56, क्योंकि वुमेन का एफिशिएंसी एक, अब इसको काम करवाना है 18 मैन और 24 वुमेन से, तो 18 मैन, एक मैन का 5 है, 18 का हो गया 90, और एक वुमेन का 1 है तो 24, तो ये हो गया 114। तो इसको काट दो, 6 पे 16 और 19, तो ये आ गया 16 इंटू 56/96। देखो अगर मैं लास्ट की डिजिट यहाँ से सिर्फ देखूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, और बटे 19 है, तो यानी मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसा आना चाहिए कि लास्ट में 6 बने। यहाँ पे देखो 63 6 9, ये नहीं आ रहा, 63 और 5 8, ये नहीं आ रहा, और 63 और 9, ये भी नहीं आ रहा, ये देखो 63 और 3, 3 और 3 6, आखिरी में 6 आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। यानी यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के थोड़ा बहुत बच सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं। फिर कह रहा है हिंदी में, देखो पहले क्या कह रहा है, एक विभाजन के दौरान प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि मूल विभाजन प्रश्न का सही भागफल 25 था, शेष 0 था, यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं थी, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, और भागफल क्या होता है। या फिर इंग्लिश में बात करें, एक डिवीजन के दौरान प्रांजल ने जो डिविडेंड लिया है, देखो यदि मैं बात करूं, यहाँ पे अपन किसी संख्या से डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, तो ये तो होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, यहाँ पे आता है कोशिएंट, और नीचे रहता है रिमाइंडर, कितना बचा है। और यदि हिंदी में इसको बात करें अपन, देखो ये होगा भागफल, ये होता है शेष,
और क्या था हिंदी में, भाग, भाजक और भाग, भाजक और भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, जिसे अपन डिवाइड कर रहे हैं। देखो डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसको तोड़ना है, डिविडेंड का मतलब होता है हिस्सा, भाजक जिसको तोड़ना है अपने को, भाज्य या डिवाइजर जो भाग देने वाला है, कोशिएंट जो भागफल है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो डिविडेंड है नंबर का वो 10% ज्यादा ले लिया ओरिजिनल से, यानी ऐसे डिवाइड कर रही थी। देखो एक सही मान लो और एक रोंग मान लो। 10% ज्यादा का मतलब है, डिविडेंड है 10% का मतलब है 10 की जगह 11 ले लिया, तो यानी यहाँ पे 10 आना चाहिए था, उसने ले लिया 11। अब मिस्टेकली जो डिवाइजर है, भाज्य है जो, वो 25% ज्यादा ले लिया ओरिजिनल से। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से 5, यदि ये 4 था तो उसने ले लिया 5। अब देखो क्या कह रहा है, करेक्ट कोशिएंट था ओरिजिनल डिवीजन का वो 25 था, यानी यहाँ 25 था। यदि मैं इसको सही मानूं भाई, ये मान लो 4 ही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शेष 0 है, ये 100 आना चाहिए था। यदि ये 100 है तो जिस प्रोपोर्शन में ये से 10% ज्यादा था तो यहाँ पे 110 आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कोशिएंट है उसने ऑब्टेन किया, यदि कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे कितने पे जाएगा, 22 पे जाएगा। 22 पंजा 110 होते हैं, तो 22 आपका आंसर है। जस्ट बेसिक चीज थी, यदि आपको ये सब चीजें पता थी किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस आर्टिकल का डबल कर दें तो प्रॉफिट 4 टाइम्स हो जाता है। ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू भी आपकी फिक्स्ड ही है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। वास्तविक लाभ क्या था, देखो ये क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है आपका। तो इसको हमेशा ध्यान ही रखना कि जब सेलिंग प्राइस डबल हो जाए तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। ऐसी वैल्यू आपकी यही है, 2 3 और 2 6। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम करा है दोनों में, यहाँ पे प्रॉफिट 1 का है, यहाँ पे प्रॉफिट 4 का है, कॉस्ट प्राइस डबल हो गया, ये आपका 4 गुना हो गया। या फिर यदि बेसिक करना है, देखो प्रॉफिट पहले केस में क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस डबल हो जाए तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 2SP माइनस सीपी, क्योंकि सीपी तो सेम है। और अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस डबल कर दिया तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो पहले का 4 गुना है। पहला प्रॉफिट था ये, देखो इसको सोल्व कर लो, ये आपका आएगा 2SP माइनस सीपी, 4SP माइनस 4CP। अब SP को इस साइड ले जाओ, इसको यहाँ पे, यानी आ गया 2SP और उस साइड आ गया आपका 3CP। यहाँ से CP बाई SP निकालो, ये आ जाएगा 2/3, यानी 2 आपका CP था, 3 आपका SP था। तो कह रहा है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, तो 1/2 गुणा 100, 50%। या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, यदि आपको वैल्यू पता है, 1/2 गुणा 100 आपकी वैल्यू आ जाती 50%। ये कह रहा है एक व्यक्ति खड़ा है 100 मीटर की एक ऊंचाई वाली इमारत को देख रहा है। अब इमारत के शीर्ष से आधार के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो व्यक्ति इमारत से कितनी दूरी पर खड़ा है, इसको देखते ही आंसर 1732। कैसे, ये देखो ये कोई बिल्डिंग है, ये 30 डिग्री का कोण है, ये 1000 मीटर है। आपको पता होगा ये यदि 30 डिग्री हो तो ये 1 होता है, ये √3 होगा, ये 2 होगा। यही पूछा है कि जो ये दूरी है वो कितनी है, यानी एक की वैल्यू आपकी 1000 है, तो √3 की जिसका मान होता है 1.732, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको 1000 से गुणा कर दो, यह आ जाएगा 1732 मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ए किसी कार्य का 20% 7 दिन में कर सकता है, बी 25% 7 दिन में कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, तो वो 7 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं प्रतिशत में। देखो 20% 7 दिन में कर रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1/5 काम 7 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, उतना 5 गुना समय लेगा, 35 दिन में। बी है वो 25%, देखो 20% होगा 1/5, फिर है 25%, 25% जो कि होता है 1/4 काम, उसने 1/4 काम 7 दिन में किया, तो भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 × 4 28 दिन में। अब ये कह रहा है कि जब दोनों 7 दिन काम करें तो कितना परसेंट उन्होंने काम कर लिया। तो पहले तो टोटल काम निकालो कितना आ गया, देखो ये आ गया 140, 35 × 4 28 × 5, यानी एक दिन में दोनों 9 काम करेंगे। ये कह रहा है अगर 7 दिन काम करें तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 7 63। यही पूछा है कि 140 का कितना परसेंट है, तो 9 × 7 बटे 140 गुणा 100। देखो 7 पे 20 और 20 पे 5 और 9 × 5 45%, ये आपका आंसर है। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो जो साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा रहता है वो आपका बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की। ऐसे क्यों, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
इसको वैसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करो, देखो ये आ जाएगा साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये 1 आ गया, इस साइड से 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उस साइड बच जाएगी ये वैल्यू। तो ये कभी भी आए डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर आपको एक्स बाई वाई दे रखा है और वैल्यू बतानी है कितनी होगी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यदि आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन आसान है, देखो ऊपर इसको उल्टा करके लिख दो, एक्स प्लस 5y एक्स माइनस 5y 13/7। अब देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दो, एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो। तो जब आप इसको ऊपर जाके ऐड करोगे तो ये आपका देखो एक बार तो आपका ये 5y कट जाएगा, नीचे माइनस करोगे x कट जाएगा, तो यानी यही वैल्यू आ जाती है इसमें x/5y। तो यहाँ पे ऊपर ऐड करेंगे 20 आ गया, और नीचे आप इसमें से माइनस करोगे, 13 में से 7 गया 6 आ गया। तो यानी x/y अपने से पूछा था, उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 100/6 आ गया या फिर 50/3 आ गया। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल पता होना चाहिए। देखो a/b इज इक्वल टू c/d है, तो इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल लगाएंगे, तो यानी a प्लस बी बाई a माइनस बी, ये बराबर होता है c प्लस डी बाई c माइनस डी। यदि ये इस फॉर्म में है, इस पे फिर कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगाएंगे, तो ये a/b आ जाएगा, वो c/d आ जाएगा। नेक्स्ट है, तो आपको तालिका दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, तो जिसने मैक्सिमम स्कोर किया है वो बताओ क्या है इनमें से तीनों में। औसत, देखो औसत मैक्स का मैक्सिमम होगा जिसका टोटल मैक्सिमम होगा। यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 62, 65, 64, 69, 70, 67, 73, 72, 74, 74, 75, 77 सीधा दिख रहा है कि जो प्रीति है उसका टोटल तीनों में ही सबसे ज्यादा है। देखो इसमें भी 74 ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा 75 है, इसमें सबसे ज्यादा 77 है, तो जिसका टोटल ज्यादा उसका एवरेज ज्यादा, तो इसको सोल्व करने की जरूरत है नहीं। एक्स प्लस 1/x 10 दे रखा है, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 क्या होगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस 1/x निकालो, क्या आ जाएगा 10 की स्क्र माइनस 2 98। तो यहाँ पे फिर स्क्वायर कर दो, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर माइनस 2। 98 का स्क्वायर होता है आपका 9604, इसमें से 2 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 9602, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक डीलर मार्क करता है गुड्स को 20% अबव कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट 15% का देता है, गेन और लॉस बताओ। बिल्कुल ही बेसिक आपका क्वेश्चन है ये। व्यापारी सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है। देखो मान लो आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने अंकित किया 20% ज्यादा 120, अब इस पे 15% की छूट दे दी। देखो 15% की छूट कैसे निकालेंगे, पहले 10% की छूट निकाल लो। 10% की छूट कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 12। अब अपने को कितनी चाहिए है, देखो 12 की छूट मिलने के बाद यानी अपने को 15% चाहिए, तो सबसे पहले 10% 12 की छूट ले लो, यानी इसमें से 12 कम कर दो। अब अपने को 5% और चाहिए है, 5% और मतलब 10% 12 है तो 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी 6 की और छूट हो जाएगी, तो टोटल 18 की छूट हो जाएगी। या फिर 15 इंटू 12 180 होते हैं, परसेंटेज है तो आपका 18 आ गया, 18 की छूट हो जाएगी। या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लो, या फिर 120 का 85% निकालो, कैसे ही कर लो। तो यानी 18 माइनस होने के बाद ये 102 रह जाएगा। 100 की खरीदी थी, 102 की बेची है, तो 2% प्रॉफिट। आगे कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि 54 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या किससे विभाजित होगी। देखो कोई भी संख्या है x है, यदि ये किसी से डिवाइड हो रही है, तो यदि इसमें मैं y जोड़ दूं तो अब ये दोनों संख्या उस संख्या से डिवाइड होंगी जिससे x भी डिवाइड होता हो y भी डिवाइड होता हो। देखो अब 33 और 54, पहले 33 से डिवाइड हो रही थी कोई संख्या, 54 ऐड कर दिया, तो जो अब डिवाइड होगी ना वो 33 का भी फैक्टर होगा और 54 का भी फैक्टर होगा। देखो 33 और 54 का जो कॉमन क्या चीज आ रही है निकल के ऑप्शन में से, आप देखोगे 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई संख्या 33 से यदि डिवाइड हो रही थी तो 3 और 11 से डिवाइड होगी। अब उसमें 54 मैं ऐड कर दूंगा, तो जब मैं 54 में ऐड कर दूंगा तो जिससे ये 33 डिवाइड हो रहा था, यानी जो 33 का फैक्टर था वही 54 का फैक्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन में 54 का फैक्टर और 33 का फैक्टर एक ही है, 3। दिए गए चित्र में एडी परपेंडिकुलर है, बीसी पर एसी 26 है, सीडी 10 है, बीसी इतना है, डीएसी एक्स है, बी वाई है, तो 6 बाई कोस एक्स माइनस 5 बाई कोस वाई प्लस 8 10 वाई का मान क्या होगा। देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे इसमें ये 90 डिग्री है। आपसे पूछा क्या है, देखो क्या दे रखा है, एसी 26 है, ये 26 है, सीडी 10 है, बीसी 42 है, तो ये 32 बच गया। एसी 26 है, सीडी 10 है, बीसी 42 है। देखो ये 26 है, ये 10 है, तो एडी 24 आ गया, ये 24 है, ये 32 है, तो ये 40 आ जाएगा। 8 ये 24, 8 चौका 32, 8 पंजे
40, सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो क्या पूछ रहा है, 6/cos x। देखो 6/cos x, x आपका यहाँ पे है, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो cos थीटा, देखो ये आपका cos थीटा आपको पता होगा। यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लाल बटे कका। जैसे ट्रायंगल आपकी कोई भी ट्रायंगल है, ये यदि थीटा है तो आपका बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे देखो अब ट्रायंगल ये है तो इसमें बेस आपका ये है, क्योंकि जो एंगल है वो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रहता है। तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, इनके बीच में एंगल ये है। तो कोस एक्स की बात करेगा तो ये 24/26 हो जाएगा। तो 24 यहाँ आ जाएगा और 26 ऊपर चला जाएगा, माइनस 5/कोस वाई। देखो वाई ये है, ये हो जाएगा 32/40, 32 × 40 प्लस 8 इंटू टेंजेंट वाई। देखो वाई है, टेंजेंट वाई हो जाएगा 24/32। अब इसको सोल्व करना है बस। तो 6 चौका 24 और 8 चौका 32, 8 पे 40, 8 चौका 32, नीचे 4 है। अब सोल्व हो जाएगा। देखो 26/4 माइनस 25/4 प्लस 24/4। देखो यहाँ 26/4 है, 25/4 है, तो यहाँ 1/4 बच गया, यहाँ 24/4 बच गया। तो 1/4 में 24/4 जोड़ेंगे तो 25/4। फिर क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पाई की वैल्यू 3.14। तो यही लेनी है आपको। देखो सेक्टर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एंगल इतना, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होगा किसी भी सेक्टर का, वो होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्र। पाई 3.14 कहाँ गया यहाँ पे, आर का स्क्र, आर है 10 यानी 100। तो ये 6 पे गया, तो 314/6। देखो 6×5 = 30। अब कितना बच गया, 14, 6 दूनी 12, 52.1 ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। एग्जैक्ट नहीं निकालना अपने को। फिर ये कह रहा है एक स्फेरिकल बॉल है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, जिसमें से 2 गेंदों का व्यास इतना है, तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात करो। देखो जब भी 3 स्फेरिकल बॉल है, इससे कोई भी एक बड़ी बॉल है, उससे 3 स्फेरिकल बॉल बनाई गई है, तो टोटल वॉल्यूम सेम रहेगी। यानी इसकी वॉल्यूम जो रहेगी आपकी, जो टोटल है 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर हो जाएगी 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। तो 4/3 पाई है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, वो कॉमन आके कट जाएगा। तो यानी आपका नेट रिजल्ट बचेगा, जो R की क्यूब है, बड़ा जो आपका गोला था, वो हो जाएगा R1 क्यूब, जो छोटे 3 गोले बने हैं R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये बराबर रख दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो 3 सेंटीमीटर डायमीटर या फिर व्यास था, तो रेडियस आ जाएगी 3/2 की क्यूब, बराबर है। अब डायमीटर 2 का दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 3/4 की क्यूब, 2 है तो 1 हो जाएगा, प्लस R की 3 की क्यूब। ये निकालना है। देखो ये आ गया 27/8 इज इक्वल टू 27/64 प्लस 1 प्लस R की क्यूब। इसको इस साइड ले जाओ। R क्यूब, देखो पहले इनको सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 27 × 8, या फिर एलसीएम ही ले लो 64। देखो 8, ये आ जाएगा 27 × 8 माइनस 27 माइनस 64 R क्यूब। देखो 27 × 8 में से 27 गई, तो 27 × 7, और ये हो गया 49, और 14 और 4 18, 189। इसमें से 64 घटाएंगे तो 5 2 125। R की क्यूब आ गया 125/64। तो R आ जाएगा, क्यूब रूट लेंगे 5/4। आपने से पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है, तो इसका 2 गुना कर दो। तो 2 पे 2 गया, 5/2 आ गया 2.5, यानी इसका व्यास आ गया। बस हल्की कैलकुलेशन है। फिर वही थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख रहा है। एक यात्रा का एक भाग 90 किलोमीटर की गति से 37.5 मिनट में, शेष 80 की गति से 14 मिनट में, टोटल दूरी कितनी है। तो डायरेक्ट देखो 375/10 60, ये इसके घंटे बन गए, गुना 90 प्लस 14 इंटू 80/60। इसको सोल्व करना है आपको। 30 दूनी 60 और 30 पे 3 90, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 5 पे 2, 5 पे 75। देखो यहाँ 4 बच गया, यहाँ 3 है, ऑप्शन में सब में 12 है। तो 12 बनाने के लिए क्या करो, या तो एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करके सीधा सोल्व कर लो। ये आ गया 75 × 9। अब 75 × 10 750, उसमें से एक 75 घटा दो, तो ये आ गया 675। और यहाँ पे 14 × 16, तो 14 × 16 15 224,
ऐड कर दो 9, 9, 899/12, वही लास्ट डिजिट का यूज करो। देखो 6 दूनी 12, 2 और 5 7 नहीं, 12 और 1 13 नहीं, 16 और 5 नहीं, अब 4 दूनी 8 और 1 9, आखिरी में 9 आ गया, तो ये आपका आंसर है। ये अगर अभी स्टूडेंट है कॉलेज में, एक होटल में गए हैं, 19 में से प्रत्येक ने भोजन पर 175 खर्च किए, 20 में छात्र ने 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए हैं, तो खर्च की गई धनराशि ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 20 व्यक्ति आपके होटल में गए हैं, देखो 19 में से तो प्रत्येक ने 175 खर्च किए हैं, यदि 19 लड़के सारे एवरेज के बराबर खर्च कर देते तो जो 20वां है उसको भी एवरेज के बराबर खर्च करना पड़ता। यदि किसी ने एवरेज से ज्यादा दिया है तो उसने ज्यादा क्यों दिया है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उन्होंने एवरेज से कम दिया है। तो देखो अब 20वें लड़के ने एवरेज से 19 ज्यादा दिए हैं, तो जो ये 19 ज्यादा दिए हैं ये कितने लड़कों के थे, ये जो बाकी 19 थे उन्होंने कम दिए हैं। तो यदि मैं बांटू प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, आप कहेंगे 1-1 आएगा। देखो जो 20 लड़के हैं 19 ने 175 दिए हैं, यानी जो 20वां है उसने 175 तो दिए ही दिए हैं, और 19 ज्यादा दिए हैं, यानी उसने देखो जब सबका जो एवरेज बन रहा था ना उससे 19 ज्यादा दिए हैं। यदि एवरेज 175 ही होता तो फिर तो उनको देने नहीं पड़ते। अब एवरेज कुछ और था, यानी जो बाकी लड़के थे उन्होंने एवरेज से कुछ कम दिया है। 20वें लड़के ने देखो 175 तो दिए ही दिए हैं, उनके बराबर तो दिए ही दिए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं। अब एक्स्ट्रा कितने दिए हैं, जितने उन्होंने कम दिए थे। अब उन्होंने कम कितना दिया था, देखो प्रत्येक के हिस्से में 1-1 आपका पैसा आ रहा है, तो जो एवरेज है वो आपका था 176, यानी उनको 176 देने थे। अब ये कह रहा है यानी जो एवरेज था आपका वो 176 था, तो उन्होंने एवरेज से 1 कम दिया था। अब कह रहा है टोटल मनी, तो टोटल मनी ये 20 लोगों में बटी है, तो गुणा कर दो सीधा 20 में, तो ये आ जाएगा आपका 3520, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है मोहन ने धन को साधारण ब्याज पर दिया गया, 12 वर्षों के बाद साधारण ब्याज धन का 3/5 है, ब्याज दर ज्ञात करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मोहन सॉरी मनी 12 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 है मनी का, यानी मनी 5 देख लो, प्रिंसिपल 5 था, रेट निकालना है, टाइम 12 साल है, बटे 100 इज इक्वल टू जो ब्याज है वो 3 है। 3/5 का मतलब है 5 यदि प्रिंसिपल है तो 3 उसका ब्याज है। बस काट लो, 5 पे 20, 3 पे 4, 4 पे 5, तो और आ गया आपका 5%। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है a² - b² और नीचे है a+b, सीधा a² - b² होता है a+b और a-b, तो प्लस वाला कट जाएगा माइनस वाला बच जाएगा, यानी 3.35 में से 1.25 घटा दो तो 2.10 आंसर आएगा। फिर है एरिया है सेक्टर का, सर्कल का, रेडियस 12 है, 32 पाई है, लेंथ बताओ आर्क की क्या होगी। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सेक्टर होगा उसका एरिया होता है 1/2 गुणा त्रिज्या गुणा जो आपकी आर्क होगी उसकी लेंथ, ये दे रखा है 32 पाई के बराबर। अब आर है वो 12 दे रखी है, 2 पे 6 गया, एल आ गया 32 पाई बटे 6, तो ये आ जाएगा 16/3 पाई। फिर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा रेडियस है वो लार्जेस्ट कोड होती है सर्कल की, ये गलत है क्योंकि ये डायमीटर होना चाहिए, तो बस पहला ही गलत आ गया, तो बाकी सारे सही होंगे ही होंगे। एक बार नजर मार लो इस पे भी। फिर है एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, अभी 12 दिनों में 4 दिनों में कार्य किया, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, टोटल काम है 72, सॉरी 36 ले लो या 72 ले लो, बात बराबर ही है। ये एफिशिएंसी आ गई। बी ने 4 दिन काम किया, तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3, 4 दिन में 12, बच गया 24। अब इस 24 काम को ए कितना दिन में करेगा, एक दिन में जब 2 करता है तो 12 दिन में। फिर आपका 24वां, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, दोनों क्रमशः 200 सेकंड 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। देखो एक सर्कुलर ट्रैक है जो 800 मीटर का है, और जो आपकी रेस है वो 18 किलोमीटर की है, यानी 18,000 मीटर की है। देखो एक बार ट्रैक में चक्कर काटेंगे तो 800 मीटर कवर हो जाएगा, तो 18,000 मीटर के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, बटे 800, 8 दूनी 16, 20, 16, 8 पंजे 20, 22.5 चक्कर उनको काटने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है दोनों एक राउंड 200 सेकंड और 250 सेकंड में कवर करते हैं। देखो जो 200 सेकंड में कवर कर रहा है वो यानी तेज दौड़ रहा है, तो ये आपका जो फास्ट है और ये आपका स्लो है। तो पहले ये देख लो
कि जो फास्ट चल रहा है ना आपका, वो ये जो 22.5 चक्कर हैं वो कितने समय में काटेगा। देखो एक चक्कर है, यानी ये कह रहा है एक कंप्लीट राउंड है वो 200 सेकंड में काट रहा है, तो 22.5 राउंड कितने सेकंड में काटेगा। तो 200 गुणा 22.5, तो यह आ जाएगा 4500 सेकंड में। यानी 4500 सेकंड में आपका जो पहले वाला है वो राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। अभी कह रहा है कितनी बार मिलेंगे। देखो ये 200 सेकंड में काट रहा है, ये 250 सेकंड में काट रहा है, तो ये मिलेंगे इनके एलसीएम पे। अब 200 और 250 का जो एलसीएम आपका, ये आपका है 25 50 75 100, यानी 1000 सेकंड। देखो ये 1000 सेकंड पे मिलेंगे। पहली बार जब ये मिलेंगे 1000 सेकंड पे मिलेंगे, दूसरी बार 2000 सेकंड पे मिलेंगे, तीसरी बार 3000 सेकंड पे मिलेंगे, चौथी बार 4000 सेकंड पे, पांचवी बार 5000 सेकंड पे, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन ये कह रहा है रेस होने से पहले, देखो जब ये 4000 सेकंड पे मिले हैं, इसके बाद ये 5000 सेकंड पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो तेज वाला है वो 4500 सेकंड में तो रेस ही कंप्लीट कर चुका है। तो रेस कंप्लीट होने से पहले ये कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं 4000 सेकंड पे। तो जो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, आपको वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू ये है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या तो आप वैल्यू रख दो, वैल्यू छोटी है तो, अगर वैल्यू बड़ी है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बनेगी। जो वैल्यू बड़ी दिखे तो इसको कोशिश करो छोटा करने की। जैसे यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको तोड़ दो, यानी 3x माइनस 2y की क्यूब। ये देखो क्या होता है, देखो ये होगा a माइनस बी की क्यूब, ये होगा a क्यूब, यानी 27x क्यूब माइनस बी क्यूब 8y क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वेयर। देखो यहाँ पे आ गया ये 3x माइनस 2y की क्यूब, ये है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस, देखो 9, ये 27 दूनी 54, 54x स्क्वेयर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 4 12 36 एक्स वाई स्क्वेयर। देखो अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, 27x क्यूब माइनस 58 31 और 8, यानी देखो 3x माइनस 2y की क्यूब यहाँ है। अब इसको उस फॉर्म में बना दो। देखो 27x क्यूब है, 8y क्यूब है, यहाँ पे 54x स्क्वेयर वाई है, तो अपने को चाहिए 58, यानी दोनों तरफ माइनस का 4x स्क्वेयर वाई ऐड कर दो, माइनस का इधर माइनस का उधर, 58 हो गया। फिर 36 है, और अपने को चाहिए 31, यानी दोनों तरफ अब माइनस कर दो 5 एक्स वाई स्क्वेयर। जब 5 माइनस का कर देंगे इधर भी इधर भी, तो इस साइड आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। बस अपने को इसको सोल्व करना है। यहाँ से भी आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हो। देखो ये आ गया अब 3x माइनस 2y की क्यूब माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ पे बच गया 4x और यहाँ पे बच गया 5y। अब वैल्यू रख दो। देखो x की -5 रख दी अपन ने, तो 3 इंटू -5, यानी आ गया माइनस का 15, माइनस 2 इंटू -7, यानी 2 इंटू -7 है, तो ये आप पे आ गया माइनस का 14, और एक माइनस पहले है, तो ये आ जाएगा प्लस का 14 माइनस एक्स वाई। देखो एक्स वाई की गुणा करेंगे अपन, -5 है, -7 है, प्लस का 35 इंटू 4x, तो 4x आपका हो जाएगा माइनस का 20, और प्लस 5 है तो माइनस का हो गया 35 हो जाएगा। देखो ये -1 है, -1 की क्यूब -1 आएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 20 और 35, यानी 55 और 35, 35 इंटू 55। अब इसको गुणा कर लो कितना आएगा। देखो इनके बीच में आपका, दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है 35 और 45 की, और 45 का स्क्वायर, यानी एक 45 से 10 कम है, एक 45 से 10 ज़्यादा है, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025, उसमें से 100 घटा दो 1925, और एक माइनस का है, तो ये आ जाएगा 1924। ये आपका आंसर है। तो ये था आपका मैथ। अब इसको अपन यहीं छोड़ते हैं, बाकी